आज फरहाना ने जो बात की, प्रेडिक्शन की, वो सच्ची में सच हो गई है। फरहाना ने कहा कि मृदुल है, ये लोग हैं, इनकी क्या गेम है, कोई गेम नहीं है, ये बहुत वीक है। तो अमाल और शहबाज लगे हुए थे, नहीं इसकी जो है फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, ये है वो। तो उसने कहा कि ये मृदुल अब जैसे ही नॉमिनेशन में आया ना, ये आउट होगा, तुम लिखवा लो। बात पे मुझे हो रही थी, शहबाज बाहर जाके मृदुल से इस बात पे हंस रहा है कि देख फरहाना तेरे बारे में ऐसे कह रही है। मैंने कहा नहीं, मृदुल की बहुत फैन फॉलोइंग है। तो क्या हुआ? जो चाहते हैं मेकर्स और जो चाहते हैं बिग बॉस, वो तो वो करके रहते हैं। तो उन्होंने कहा फैन फॉलोइंग वो क्या होती है, वोटिंग वो क्या होती है। उन्होंने अपने 4 बंदे बुलाए हैं घर में और उनसे ही वोटिंग करा के मृदुल को आउट करा दिया है। मेकर्स बैठ के इस बात पे हंस रहे हो कैसी वोटिंग की बातें कर रहे हो तुम लोग। जो हम चाहेंगे वही होगा। कौन फैन और किसकी फॉलोइंग, जिसको हमने जितना इस्तेमाल करना था हमने कर लिया है। अब यूं यूं करके हम बाहर निकालेंगे। तुम चाहे जो बोलते रहो या बाहर वाले ऑडियंस जो मर्जी बोलती रहे, चलेगी तो हमारी ही, क्योंकि हम है बिग बॉस। मुझे लगा था कि आज के एपिसोड में दिखाएंगे अभिषेक के जाने पे सारे कितना अपसेट हैं। इस चीज पे अपसेट होने की बजाय इस चीज पे उन लोगों को हैरानी हो रही है कि फरहाना कैसे बच गई। अपसेट नहीं हो रहे कि हमारा फ्रेंड चला गया है, उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि फरहाना कैसे बच गई, इसको क्यों इतने वोट मिल रहे हैं, इसको जाना चाहिए था। अशनूर रोते रोते भी फरहाना कैसे बच गई, उनको ये तकलीफ। बाहर कोनिका जी को इतना क्यों हो रहा था फरहाना से कि इसको जाना चाहिए था, बैड माउथ वुमेन। बाकी जो है बहुत अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी फूल झड़े हैं ना सबके मुंह से। अमाल तो बहुत अच्छी बातें करता है ना। और अभिषेक जो बातें करता था वो भी बहुत अच्छी बातें करता था। और मालती तो बहुत ही प्यारी बातें करती है ना। और कोनिका जी अपने खुद मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके निकल जाती हैं। तो वो जो है उनको कह रही हैं कि ये जो है बैड माउथ वुमेन जो है ना, इसको जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं गई। वहां जाके गौरव वगैरह को भी कह रही है कि ये क्यों नहीं गई, इसको कौन, इसके इतने कैसे फैंस हो गए कि इसको वोट कर रहे हैं। ये परेशानी ज्यादा थी। ये परेशानी नहीं थी कि इतनी सडन जो है एविक्शन हो गई है और अभिषेक चला गया है। ये परेशानी थी ही नहीं इतनी किसी को। बस कर दो यार तुम लोग, एक कोई है ही नहीं गेम इन सब की। इसके अलावा कि तानिया किसके साथ सो रही है, अब फरहाना क्या कर रही है, अब फरहाना क्या बात कर रही है। यार कुछ तो अपना गेम प्लान बना लो, कुछ तो तुम बात कर लो कैमरे से। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है कि वो कैमरे से बात करके नजर आ जाएगी, तो तुम कर लो बात। कुछ तो कर लो ही, बात ही कर लो, चाहे कैमरे से अकेले बात कर लो, लेकिन कुछ तो करके दिखा दो। फरहाना बैठ के आराम से पहले बात कर रही है, तो उसको देखो देखो क्या बात कर रही है, देखो सुन क्या हो सुन। इतनी क्या है तुम लोगों को उससे तकलीफ है भाई। मृदुल चला भी गया उसका देखने के लिए, तो शीशे से फरहाना ने देख लिया। हाँ मृदुल, क्या बात है। नहीं नहीं, मुझे लगा कि तुम सो रही हो और नींद में बातें कर रही हो, ये वो। वही फरहाना कह रही हो, भाई तुम लोगों को इतनी क्या ही प्रॉब्लम है मेरे से कि मैं आराम से लेट के खुद से बात भी नहीं कर सकती, कैमरे से भी बात नहीं कर सकती। आज पहली बार ही हुआ है कि फरहाना ने अकेले बैठ के जो है अपने दिल की भड़ास निकाली है। नहीं तो वो बहुत ही अंदर रख लेती है, किसी के सामने इतनी खुल के नहीं आई है। और उसने जो जो पॉइंट्स उठाए हैं ना, उसने बिल्कुल ठीक उठाए हैं। कि अगर मैं किसी से लड़ती हूँ और गंदी लैंग्वेज यूज कर रही होती हूँ, तो जो मुझसे लड़ रहा होता है उसके मुंह से कौन से फूल झड़ रहे होते हैं, वो चीजें आप लोगों को नजर क्यों नहीं आती। उसकी कहते मेरे लिए आप लोगों ने डायरी बना दी और ये चीज भी आप लोगों ने पकड़ ली, फिर हंस भी रही हो और फिर सॉरी भी फील कर रही थी कि नहीं मैंने ये चीजें गलत बोली हैं। पर आप लोगों को बाकियों की चीजें नजर क्यों नहीं आती। मैं इतनी ही गंदी हूँ क्या, इतनी ही बुरी हूँ जो आप लोग मुझे इतना बुरा बनाई जा रहे हैं। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं इतनी बुरी नहीं। सब जगह यही बात चल रही थी, फरहाना कैसे बच गई, फरहाना कैसे बच गई। मालती को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि ये कैसे बच गई, ये कैसे बच गई, इसको तो निकालना है, इसके साथ ना बिल्कुल जो है बात करना बंद कर दो, इसको सेपरेट कर दो, इसको तुम फुटेज ना दो, इसको तुम बात ना करो। यार उसको इतनी ही कोई तकलीफ हुई, एटलीस्ट मालती को प्रॉब्लम तो हो रही है अपनी जगह की कि किसी को भी उठा के ये बिग बॉस वाले निकाल सकते हैं। पता कोई नहीं है कि उसकी बारी कब लग जाए, तो उसको एटलीस्ट टेंशन तो है। बाकियों को तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो किकी काका खूकू में अपनी सारी चीजें गुजर रही हैं। कुछ नहीं है गेम प्लान, कुछ कर ही नहीं रहे, ऐਵੇਂ बैठे हैं। और जो गौरव का जो है बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है ना, कि सुपरस्टार करके जो बॉडी लैंग्वेज उसकी चेंज हुई है। आज तो उसके बैठने के स्टाइल से भी इतनी ईगो झलक रही थी ना, ऐसे बैठा था जैसे वो सच्ची में एक बड़ा स्टार है और बाकी तो कुछ है ही नहीं। फालती नेहल बनने की कोशिश करी थी या फरहाना बनने की कोशिश करी थी कि हर मुद्दे में उसने घुसना है, या वो खुद ही मुद्दे जनरेट करी थी, लड़ाइयां करवाई हैं। कौनिका ने हालांकि कुछ भी नहीं कहा था, वो चुप करके बर्तन धो रही थी। जाके लगा नहीं नहीं आप बर्तन ना धोए, मैं अमाल को जाके कहती हूँ। अमाल को कहा, अमाल फरहाना सारे आगे लड़ाई कर रहे हैं और वो बाहर है, वो उसका कोई बीच में रोल ही नहीं है। कौनिका ने कुछ कहा ही नहीं, उनकी लड़ाई करा दी। और फरहाना बैठ के उनको क्या कह रही है, क्योंकि हम 3 टाइम तो बर्तन धोएंगे नहीं। क्या हो गया है, कौनिका जी क्या कह रही है, 3 टाइम बर्तन धोने, 3 टाइम बर्तन धोने। आप लोग, आपने अपनी दवाई खाई है। यार फरहाना फिर इस तरह की कोई ना कोई बात कर देती हो, पूरा घर ऐसे चढ़, हो तुम क्या कहती हो, तुम्हें तमीज नहीं है, ये है वो है। और अमाल उसको, नहीं चुप कर जा, नहीं तू सही नहीं कर रही, तू चुप कर जा। ये अमाल को क्या हो गया है, वो फरहाना से इतना कैसे अटैच होने लग गया है। उसके साथ ही बैठ के बातें कर रहा है, इतना तो शबाज के साथ नजर नहीं आ रहा जितना वो फरहाना के साथ बैठ के नजर। इसी बात पे तुम तानिया से लड़े कि नीलम की दोस्ती तुमने ठुकरा दी और जो है फरहाना के साथ बैठी हो, फरहाना के साथ बैठी हो। आज जैसे ही नीलम गई और तुम फरहाना के साथ बैठी हो, फरहाना के साथ बैठे हो।
क्यों भई? यही फरहाना इतनी गंदी थी, तो आज उसके साथ बैठ के खी खू खा क्यों नहीं कर रहे हो? इतना बॉन्ड कैसे बन गया तुम दोनों का? मुझे तो फरहाना का भी अब लग रहा है कि वो अब तानिया की बातों से बोर हो चुकी है। इन दोनों का बॉन्ड इतना बनता जा रहा है कि वो तानिया के साथ कम और अमाल के साथ बैठी हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। और अमाल पता नहीं अब शायद वो तानिया को जलाने के लिए कर रहा है। उस वक़्त भी जब तानिया उठ के गई है तो फ़ौरन उसकी जगह पे बैठ गया। तो मैं देखता हूँ अब यहाँ आके कैसे बैठती है। तो या तो वो उसको जलाने के लिए कर रहा है या अभी फरहाना उससे दूर हो जाए, उसको बातें भी बता रहा हो कि नहीं ये जो कर रही है सब एक्टिंग है, पहले इसने मेरे साथ किया, मुझे समझ नहीं आई थी, ये जो सारा कुछ करती है वो ड्रामा है, वो एक्टिंग है, तो उसकी बातों में ना हाँ, ये है, वो है। तो फरहाना से क्या कह रही है, जब तक ये मेरे साथ अच्छी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आपको याद आ रही है कि ये वाली बात पहले किसने कही थी? ये वाली बात कही थी नेहल ने कोनिका को कि जब तक फरहाना मेरे साथ अच्छी है, मैं इसके साथ अच्छी रहूँगी। तो इस बात पे फरहाना इतना लड़ी थी कि तुमने मेरे पीछे स्टैंड क्यों नहीं लिया? ये वाली बात मेरे लिए बोल कैसे दी? और वही वाली बात इसने आज तानिया के लिए बोल दी। तो ये जो है, ये सर्कल जो चला है, ये फरहाना को ना अपने माइंड में ये चीज़ सोचनी चाहिए कि फरहाना तुमने सेम वही चीज़ की है, जिसके लिए तुम लड़ रही थी। और मुझे लग रहा है कि अनकरीब इन दोनों की जो है दोस्ती भी अब खत्म होने वाली है। जो ये तानिया और फरहाना चल रहा था ना, ये भी मुझे लगता है एंड होने वाला है अनकरीब। वो अमाल और बाकी सबके साथ बैठ के भी काफ़ी बातें हो रही हैं उसकी, अमाल के साथ तो कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। और अमाल जो तानिया के साथ कर रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत बुरे वर्ड्स नहीं सलमान को तो ये नज़र आएँगे नहीं। ये तो आते ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं नज़र आते। अमाल तो कुछ बुरा करता ही नहीं, बोलता ही नहीं, उसके मुँह से तो फूल झड़ते हैं। तुम नौकरानी हो, तुम उसको नहला भी दो, उसको स्क्रबिंग भी कर दो, उसकी वॉशरूम भी करा दो, वो भी साफ करा दो तुम, खाना-पीना कराती हो, उसकी दवाई ये क्या नौकर है, फिर उसको कह रही है वेटरेस है, अपनी वेटरेस से कहो तुम्हें कॉफ़ी बना दे। उसको इतनी बुरी-बुरी बातें कह रहे हैं। ये तो तानिया की बर्दाश्त है कि वो चुप करके वहाँ से चली जाती है, उसका कोई जवाब नहीं दे रही। तो सलमान क्यों कह रहा था कि तुमने जो है वो इतना जो है ड्रामा क्रिएट किया भाई का और तुम्हें लगा कि अमाल के जो इमोशंस बाहर निकलेंगे, पर उसको तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब ये क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसको ये घंटा फ़र्क पड़ा है, उसने ये जो फुटेज देखी कि वो अमाल को किसी खाते में रखती नहीं, उसकी तो मेल ईगो हर्ट हो गई है, ओह हो! ये तो मैंने इसको ठुकराया था। ये कैसे फुटेज में कह रही थी कि जैसे बंदे के साथ मैं फ्लर्ट करूँगी, अमाल जैसे बंदे के साथ मैं एंगल चलाऊँगी, इतना गुस्सा करता है, ये करता है, उसको तो वो लग गई है ना। सलमान आप फिर किसकी साइड ले रहे थे कि उसको तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, उसको बहुत फ़र्क पड़ा है। इतना फ़र्क पड़ा है कि आज के एपिसोड में उसका और कोई काम ही नहीं था, जहाँ से तानिया जा रही है, उसी को ही ताने देई जा रहा है। अच्छा उसने कहा मैं पूल के साथ बैठने जा रही हूँ, तो उसी पूल में डूब के मर भी जा, ये कर जा। उसको इतना इंसल्ट कर रहे हो, इतना पोक कर रहे हो, ये वाली पोकिंग क्यों नहीं नज़र आती सलमान को? हैं? फरहाना की पोकिंग आपको फ़ौरन नज़र आ जाती है कि फरहाना तुम किसी को इतनी हद तक पोक करती हो कि उसकी जो है वो बुरी साइड निकल के आती है। तो जो ये अमाल कर रहा है वो बिल्कुल जायज़ है, उसमें तो कुछ गलत नहीं होगा ना, है ना? उसमें तो कुछ गलत होगा ही नहीं, उसमें तो आप बात करेंगे ही नहीं ना। अब जो जैसे-जैसे लोग कम होते जा रहे हैं, अब तो अमाल को पकड़ लो, अब तो उसपे कोई बात कर लो, नहीं। कहाँ आप कहाँ करेंगे? आज का एपिसोड जो है ना इतना बोरिंग था, कुछ भी देखने को नहीं है। सारे बैठ के खी-खी, खू-खू, खा-खा बातें कर रहे हैं, हँसी-मज़ाक हो रही है, वो हो रहा है, किचन ड्यूटी की बातें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कौन देखना चाह रहा है यार? इन चीज़ों में कौन है इंटरेस्टेड? शुरू से लोग कह-कह के थक गए कि एक टास्क लेके आओ, कुछ तो इंटरेस्टिंग लेके आओ। फ़िज़ूल सी आप लोग चीज़ें लेके आते हो। कुछ कुछ देखने का नहीं था आज के एपिसोड में। हाँ ना, जो एपिसोड के स्टार्ट में अमाल से लड़ती नज़र आई कि तुमने जो है सबकी ड्यूटीज़ चेंज की हैं, पर मेरी ड्यूटी मुझे बर्तन नहीं धोने, मेरी ड्यूटी तुमने चेंज क्यों नहीं की? ना मुझे पूछा, ना तुमने मुझे बताया। मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि मेरी ड्यूटी चेंज कर दो, तुमने मेरी बात तो सुनी नहीं, बाकियों की सबकी ड्यूटीज़ चेंज कर दी। तो अमाल उसको मुँह लगाया नहीं उस टाइम पे, किसी की ड्यूटी चेंज नहीं हुई है, ये है, वो है। वो उसको लिफ्ट ही नहीं कराई कि हाँ जी, सबके सामने अच्छा बना था। वही बात है ना फरहाना ये के सामने जो अमाल डिफरेंट होता है, वो सबके सामने ऐसा बनने की कोशिश कर रहा था कि देखो मैंने तो फरहाना की बात सुनी नहीं सबकी ईगो सैटिस्फाई करने के लिए कि हाँ जी, मैंने फरहाना को बर्तन दे दिए, देखो मैं कितना वो हूँ। और फिर बाद में जाके अकेले में तुम फरहाना से खा-खा, कू-की कर रहे हो। क्या ये है क्या दोगलापंती? फिर अब शब्बाज़ का मुझे समझ ही नहीं आई कि उन फरहाना और अमाल आपस में बात कर रहे हैं, वो कैप्टन है, वो उसके साथ डिस्कस कर रही है, तो शब्बाज़ की क्या था तुक बीच में घुसने का? कोई तुक नहीं थी एवें लड़ाई करने की कि शहबाज़ ने कहा चल कोई चीज़ हो रही है तो मैं घुस जाऊँ, शायद मैं नज़र आ जाऊँ इस चीज़ में। वो घर का मुद्दा है ना मुझे बोला है वो। अभी कैप्टन के साथ वो अपनी ड्यूटी डिस्कस कर रही है, इसमें तुम्हें क्या मसला तकलीफ है? आज जो परनीत ने किया है ना भई मेरी तरफ से माफ़ी है जो मैंने कल के एपिसोड में कह दिया कि नहीं परनीत जो है इसलिए उसको नहीं निकाला होगा कि वो अपने कॉम्पिटिशन कम करना चाहता है ये वो। मेरी तौबा मैंने गलत बोल दिया भई। वो तो आज के एपिसोड में उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अजीब थी, उसका ईगो ही अजीब था, वो तो कुछ और ही बना हुआ था, वो तो हँस रहे थे बैठ के मज़ाक उड़ा रहे थे इस बात का कि हाँ जी, मैंने अभिषेक को निकाल दिया, वो मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, वो मेरी प्रायोरिटी पे नहीं था, ये है, वो है, सारे हैरान हो रहे हैं, अशनूर भी वहीं बैठी है और सारे बैठ के इस बात पे हँस रहे हैं और इस चीज़ का मज़ाक बन गया है कि हमें तो परनीत की प्रायोरिटी पे नहीं आना, परनीत की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको वो बाहर निकाल देता है और परनीत भी इस चीज़ पे मज़ाक बना रहा है बैठ के। तो इसका मतलब है कि उसने सोच समझ के निकाला है। फरहाना भी यही कह रही थी कि उसने सोच समझ के निकाला है, अपने कॉम्पिटिशन को निकाल दिया उसने।
जो रीजनिंग्स दी हैं, ये मॉरल और ये और वो, अशनूर और वो, अशनूर तो कुछ कर भी नहीं रही। वही फरहाना ने कहा कि अशनूर ने तो कुछ ऐसा किया नहीं था, उसने अशनूर को बचाया क्योंकि उसको लगता है कि वो उसका कॉम्पिटिशन नहीं हो सकती, अभिषेक हो सकता, तो उसने अभिषेक को निकाल दिया। उस वक्त उस पर शक नहीं हो रहा था। अब तो आज के एपिसोड में खुलेआम उस पर शक हो रहा था। भाई इतना भी बाहर निकल के ना आओ कि वही लोग जो हैं बाहर बैठे हैं, जब तुम नॉमिनेशन में आओगे तो वही लोग इसी खुन्नस में तुम्हें भी बाहर निकाल सकते हैं। तुम कौन सी उसमें बैठे हो कि हाँ जी तुम बचते जाओगे क्या? प्राणा ने पूछा ब्रेकफास्ट का क्या करना है, उसमें क्या बनेगा? तो अमाल ने कहा जी ब्रेकफास्ट तो बन ही नहीं रहा क्योंकि जो है डिनर जो है वो कनिका कर रही है, लंच जो है वो मालती और अशनूर कर रही है, ब्रेकफास्ट के लिए कोई है ही नहीं, कौन करे? तो गौरव को किसी ने क्यों नहीं कहा? इतनी हिम्मत है ही नहीं। सिर्फ या मृदुल की, उसने कैप्टनसी में करना था गौरव ने काम, और किसी की कैप्टनसी में वो काम नहीं कर सकता, ये खाना नहीं बना सकता। पहले भी तो उसने खाना बनाया है, वो ले ले। उसको वो लेने को तैयार, उसने कहा मेरे पे कोई बात आ ना जाए। और कोनिका ने सिर्फ ऐसे कह दिया कि जो है लड़कों को कह दो कि वो आटा गूंद दें, अच्छा गूंदते हैं, तो उसको बड़ी चुल हुई। ओहो, कह कैसे दिया? उसको लगा कि शायद ये मेरे पे अब आएगा ही आएगा खाना। वो अपने दिमाग में यही सोच के बैठा था कि खाने की बात चल रही है, ये ना हो कहें कि गौरव तुम कर लो काम। वो अपने दिमाग में यही सोच के बैठा था, तो कोनिका ने जैसे ही ये बात की, तो उसको तो फौरन ना आपकी सजेशन नहीं चाहिए, आप अपनी सजेशन अपने पास रखें। भाई उस तुम्हारा तो नाम ही नहीं लिया कि गौरव से गुंदवा लो आटा। इसका तो कहा ही नहीं। तुम क्यों समझ रहे हो अपना कि तुम्हारी ही बात हो रही होगी? नहीं, 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 लड़कों में सिर्फ क्या तुम हो, बाकी कोई लड़के नहीं एग्जिस्ट करे पूरे घर में कि तुम्हारी ही बात हो सकती है। वो क्यों है फजूल से कोनिका के साथ लड़ा है इस बात पे। फिर क्या वॉशरूम में बैठ के जो है परनीत ने सही उस पे जोक्स मारे हैं। जब ये वाले जोक्स जो है फरहाना, तानिया वगैरह सब पे आ रहे थे, तो इनकी तो कहके निकल रहे थे कि वाह भाई वाह परनीत तुम क्या जोक्स करते हो। और आज जोक्स जब गौरव पे आए तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी है। यही वाले जोक्स थे ना जो फरहाना वगैरह पे डाल रहा था, वो लड़कियों पे डालते थे तो तुम लोगों को बड़े मजे आते थे। आज जब खुद पे आई है तो बिल्कुल मजा नहीं आया है। कहा कि तुम टीवी के स्टार हो तो हम भी यूट्यूब के मृदुल और हम, मैं जो हूँ, हम जो यूट्यूब के स्टार्स हैं। उसको ये चीज बड़ी, हाँ आप है सुपरस्टार सुपरस्टार ये वो, उसको ये बात लगी हुई थी कि मैंने उस वक्त ही कहा था कि किसी की ताली नहीं निकली जब कहा कि सलमान ने ये है सुपरस्टार ये है सुपरस्टार। तो सबके दिलों में ये चीज तो लगी ही हुई है कि ये सुपरस्टार है, बड़ा सुपरस्टार, हम भी यूट्यूब के स्टार हैं। आज परनीत ने जो जवाब दिए ना गौरव को, गौरव की सही बोलती बंद हुई है। अब उसको पता लगा कि कैसे होते हैं जोक्स। परनीत के शुरू से ही ऐसे थे। हाँ बस वो आप पे नहीं आ रहे थे, आज आप पे आए हैं तो आपकी बोलती ही बंद हो गई है। तानिया और फरहाना बैठ के फिर वही बात कर रहे थे कि हम नहीं जानते इसको, भाई नहीं देखा तो क्या कसूर किया? अब जरूरी तो नहीं है कि उसमें काम किया, ड्रामाज में काम किया है, वो चैनल वो चीज बस सारी दुनिया ने देखी होगी क्या? उसमें तो कुछ परसेंट तो लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में कहीं मसरूफ है या उनकी चॉइसेस देखने की और हैं, वो नहीं देखते ऐसे सीरियल्स, नहीं देखा कहीं, यहाँ पे रह नहीं सकते, अब दुनिया में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते क्या? ओहो उन्होंने गौरव को नहीं देखा। ये अजीब बात है। उन्होंने कहा जो मर्जी कह दें अपनी तरफ से सुपरस्टार बनता है डुपर स्टार बनता है, मैंने नहीं देखा इसको। तानिया ने भी यही कहा कि मैंने इसको नहीं देखा, अब मैं क्या करूं? तो तानिया ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो 20 साल से एक्टिंग कर रहा है उसके लिए 3-4 महीने एक्टिंग करना कौन सी बड़ी बात होगी। तो वो उस वक्त से जो है एक करेक्टर में ही है, अपने आप को बड़ा कंट्रोल करके चलता है। जैसे ही कोनिका ने कहा ना कि कैसे हो सकता है ये ऐसी लड़कियों को ऑडियंस देखना क्या चाह रही है और ये वो, गौरव फौरन चुप कराने, नहीं नहीं आप ऐसी बात ना करें, ऐसी बात फिर पकड़ी जाती है ये वो अपने माइंड में इतना कैलकुलेटिव चलता है ना, तो इसीलिए तो वो कहते हैं तुम्हारी असलियत बाहर ही नहीं आ रही। ऐसे बंदे को तो बिल्कुल विनर बनाना ही नहीं चाहिए। जो बंदा अच्छा बनने की पूरी एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे आप जो है विनर बना सकते हैं? परनीत ने भी आज वही वाली मैं हूँ सुपरस्टार, मैं हूँ सुपरस्टार, मैं टीवी का, ये वाली बातें परनीत ने भी निकाल दी। तो उस वक्त से उस टास्क में जो है उसका गुस्सा निकल के आया था। इसका मतलब उसमें गुस्सा तो है, तो इतने अरसे से वो एक्टिंग कर रहा है ना, तो ऐसे एक्टर को आप कैसे ही विनर बना सकते हैं जिसने अब तक अपनी असलियत ही बाहर नहीं निकाली। मुझे अमाल पे हो रहा था कि जब कोनिका और जो है वो कोनिका की जो लड़ाई हुई है फरहाना वगैरह सारी बर्तन वगैरह पे, तो अमाल बैठ के मालती से कह रहा हो तो तूने क्यों किया? मालती जो है वो कोनिका की साइड ले रही थी कि देखे नहीं वो बर्तन क्यों धोई ये वो। तो अमाल क्या कह रहा है उस वक्त कि कोनिका ऐसे चालाक है और बहुत चालाक है, उसको सब पता है और ये है वो है। बाहर जाके कह रहे कोनिका जी मालती आपको पता तो है कैसी है। यार ये कैसा बंदा है, इसका दोगलापन क्यों नहीं खोल रहे हैं यार? नीलम तक का खोल के उसको भेज दिया, आप क्या एंड पे उसका जाने से पहले उसका दोगलापन खोलोगे? क्या चाहते हो तुम लोग? इतना झूठा इंसान मालती के सामने कोनिका की बुराई कर रहा है, कोनिका के सामने मालती की बुराई कर रहा है। पता नहीं कैसे हो आप लोग यार, उसको कुछ बोलने को तैयार नहीं हो। हम लोगों की कितनी बर्दाश्त का इम्तिहान लोगे? अब अमाल की असलियत निकाल दो, उसको कुछ सुना दो आप लोग। अमाल और फरहाना का जो ये बॉन्ड बन रहा है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो रियल है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।